मैं जुम्मा का दिन है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ आशीष भाई। मैं नमाज पढ़ के आया हूँ, फ्राइडे टुडे इज फर्स्ट डे। अच्छा। तो मुझे बोला गया था कि भाई मतलब कुरान का आयत को खतों से पढ़ के देने से उसका देश में पर्चा ठहर जाएगा। क्या बोला तूने? तो मुझे बोला गया था कि भाई मतलब कुरान का आयत को खतों से पढ़ के देने से उसका देश में पर्चा ठहर जाएगा। मतलब उस कुरान में ऐसी तासीर है। कमाल कर दिया। सबके लिए जिन्नात जो थे ना, जो आग से बने हुए हैं, अच्छा ये जो आग से बना हुआ है जिन्नात, ये हमारा कुरान ही सिद्ध किया, किसी को नहीं मालूम था। What is this stuff? What are you doing? कि जिन्नात को क्या चीज से बनाएंगे। तो भाई ये कल्पना उसी की है तो वो वही बताएगा ना। सुनिए मेरी बात, मैं कुरान को पढ़ा हूँ असबाज़ नज़ूल का, लेकिन इतना मेरा दावा है कि पूरी ना। दुनिया को मिलकर अगर उसमें एक गलती निकाल नहीं सकती है। बस बात सुनिए तो, ये मेरा यकीन है। भाई मेरे प्यारे भाई, आप आओ तो छोड़ दो, पूरी दुनिया अगर मिलके उस कुरान में अगर गलती निकालना चाहेगा तो नहीं निकाल सकता भाई। एक और मैं बता देता हूँ, गलती की बात मैं बता रहा हूँ कि अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, शाहिद जी के साथ हुई हमारी पिछली वार्तालाप तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए, क्योंकि पिछली बातचीत को सुन के ही आपको पता चलेगा कि वो क्या परिस्थितियां थी जिनके कारण मेरी और शाहिद जी की बात शुरू हुई। और उन्हीं बातचीत को सुन के आपको पता चलेगा कि शाहिद जी किस प्रकार से इस्लाम की दावत दे रहे थे लोगों को, और किस प्रकार से वो अपने ज्ञान के विषय में बड़ी बड़ी डींगे और बड़े ही घमंड से बातें कर रहे थे। लेकिन जब मेरी उनसे बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने अपने ज्ञान का प्रसार किस प्रकार से हमारे सामने उड़ेला, ये आप लोगों ने पिछली वार्तालाप में उसकी छोटी सी एक बानगी देखी होगी। आज की इस चर्चा के विषय में मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि आपने प्रोमो में भी सुना होगा कि शाहिद जी कहते हैं कि भैया कुरान की आयतें पढ़ने से औरत, मतलब कुरान की आयतों से औरत गर्भवती हो जाती है। वाह जी वाह, मतलब कुरान की आयतों से ऑटोमेटिक, ठीक है, अपने आप औरत के गर्भाशय में शुक्राणु उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार की तो इनकी साइंस है, ठीक है। और कुछ इसी तरीके से हालेलुया वाले भी मानते हैं, ईसाइयों का भी मानना है, वो तो सदियों से मानते चले आ रहे हैं कि भैया कुंवारी से गर्भवती, मतलब पवित्र आत्मा से कुंवारी गर्भवती हो जाती है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे भी कुछ मूर्खतापूर्ण चीज़ें हैं कि भैया बाबा जी के प्रसाद से भी ठीक हो जाते हैं, या फिर और भी तरह तरह की बातें हैं। मतलब कि दुनिया भर में मूर्खों की कमी नहीं है, ठीक है, दुनिया भर में मूर्खों की कमी नहीं है, जबकि इनको ये नहीं पता है कि एक्चुअल में बच्चे कैसे पैदा होते हैं। शायद पता है, लेकिन अपनी मूर्खतापूर्ण अंधविश्वास के चलते ये लोग सच्चाई को मानना नहीं चाहते। ये लोग ये नहीं समझना चाहते कि भैया भगवान का आशीर्वाद होगा वो अलग बात है, लेकिन कार्य तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, हैं? जब तक एक भौतिक शुक्राणु माता के गर्भ में नहीं जाएगा तब तक एक जीवन की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? केवल मंत्र पढ़ने से, लड्डू खाने से, या फिर पवित्र आत्मा से, या फिर कुरान की आयतों से औरत का गर्भवती होना कुछ ऐसे भी हो सकता है कि भैया कुरान की आयतों से जो अल्लाह ताला हैं, कुरान की आयतों की वजह से जो शौहर है उसका जो सिपाही है उसे तैनात कर देते हैं, ठीक है, और वो तैनात हो जाता है गोलीबारी करने के लिए कुरान की आयतों से। मतलब कुरान की आयतें वाइग्रा का काम करती हैं, ऐसा भी हो सकता है। मतलब इनके बताने के हिसाब से तो कुछ ऐसा ही समझ में आ रहा है कि भैया कुरान की आयतों से औरत अगर गर्भवती हो रही है तो ये वाला सिस्टम भी हो सकता है। खैर, इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें हैं, और कुछ ऐसी ही मूर्खतापूर्ण बात हमारे शाहिद जी इस बातचीत में कर रहे हैं। तो शाहिद जी के साथ हुई हमारी अगली चर्चा मैं आज आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए
एवं आनंद लीजिए और थोड़ा सा विचार कीजिए। हेलो। हाँ आशीष भाई। हाँ शाहिद भाई, अभी आप खाली हैं या फिर अगर आप चाहें, अगर आप नहीं खाली ना हो तो नहीं, फिर हम किसी और दिन बात करेंगे। मैं पूछिए 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 जी। नहीं तो हमारा जो विषय था वो यही था कि मैं पुनर्जन्म को मानता हूँ। आप जन्नत और जहन्नुम के कॉन्सेप्ट को मानते हो, आफ्टर डेथ, जी आफ्टर डेथ, है ना? हाँ, जी तो उसके विषय में अगर आप देखिए, आपको अगर आपको पुनर्जन्म पे कुछ सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बाकी मैं जन्नत और जहन्नुम के ऊपर भी बात, मतलब जन्नत और जहन्नुम के नहीं, ऊपर ही बात पूछिए ना, करूंगा। जन्नत और जहन्नम के बारे में पूछिए। तो मतलब यही था कि भाई शुरू से शुरू करूंगा मैं, जैसे कि हमारा बातचीत हुआ था, आप चले गए थे वहाँ पे। तो बात यही है कि जन्नत तो जहन्नुम है किस लिए? अच्छे बुरे कर्मों का सजा देने के हाँ लिए। जी अच्छे जी, बुरे कर्मों और का, अल्लाह का हुक्म मानने के लिए। हाँ, लेकिन अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने के लिए ना, मेन तो उसका अच्छे यही है। कर्मों का फल और अल्लाह का हुक्म दोनों। क्या हुक्म, मतलब हुक्म से क्या मुराद है आपकी? एक ही अल्लाह को मानना है, जैसे एक बीवी एक सवार को मानना है। हाँ, लेकिन ये भी तो अच्छे से अच्छे आजाब में ही आएगा ना, इस्लामिक एतबार से। हाँ जी तो अच्छा आजाब, मतलब कि जो अच्छा आजाब में जो जितने भी चीज हैं, अल्लाह की हिकमत करना, अल्लाह की कही गई बातों को मानना, वो सारी जी चीजें, जी या फिर जो भी इस्लामिक एतबार से अच्छी चीजें हैं, हलाल हराम हलाल चीजें जी हैं, जी जी उनके हिसाब से वो जन्नत में जाएंगे। और जी जो गलत करेगा या फिर जो अल्लाह को नहीं मानेगा इत्यादि इत्यादि, तो वो जहन्नुम में जाएगा। ठीक है। जी अब बात यह है भाई कि अगर कोई गलत करता है, सपोज कि अगर वो कोई चोरी करता है या फिर कुछ अपराध करता है, तो उसे सजा मिलती है यहाँ पे। जबकि हाँ अल्लाह ताला ने खुद कह दिया है कि मैंने जो भी गलत करेगा उसके लिए मैंने जहन्नुम में आग तैयार कर रखी है ना? जी हाँ तो यहाँ जी। पे सजा क्यों दी जाती है? या फिर कोई अच्छा करता है तो यहाँ पे रिवॉर्ड क्यों मिलता है उसको? अभी और देखिए मैं मेरी एक बात। एक थोड़ा सा इस पे जोड़ना, इसी के साथ जोड़ना चाहूंगा कि अगर आप ये कहें कि सबसे बढ़िया इस्लामिक, जो इस्लाम पे चलता हो, कोई एक देश बता सकते हैं जो पूरी तरह से इस्लाम पे चलता हो? पूरी तरह से अगर जो भी देश अगर चला ना, तो पूरी दुनिया को मुसलमान बना देगा। नहीं चल पा रहा है। मतलब इतने देश हैं, 72 देश, मतलब कितने 55 देश हैं, लेकिन कोई भी इस्लाम पे नहीं चलता। मुकम्मल तरीके से कहाँ चल पाता है साहब। मतलब कोई भी सऊदी अरेबिया से लेके कोई भी नहीं चल पाता, पक्का ना? फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चलते थे, मतलब जो अब सहाबा कराम थे। आज के टाइम पे कोई नहीं चलता। अभी तो ये किसी बात के याद बारे में रखिएगा कोई अपनी ये नहीं, बात सुनिए याद मेरी बात, रखिएगा सुनिए मेरी बात सुनिए। जी। कोई किसी के बारे ये फैसला नहीं कर सकता है सो कि ये पक्का चल रहा है, क्योंकि अंदरूनी हालात तो अल्लाह ही जानते हैं। अंदरूनी, लेकिन बाहरी हालात को देख के आपके हिसाब से क्या है? बाहरी इलाज से तो हमको तो अभी नहीं, ज्यादातर मतलब गुनाह भी है और ऐसे भी है। मुसलमान अगर एक मुसलमान अगर सही तरीका से चल जाए, तो अगर बोलेगा आसमान से इस वक्त सोना उतरना चाहिए तो उतर जाएगा। मैं आपको अब सीधा कह रहा हूँ भाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस्लाम की बात करते हैं तो अरब सबसे पहले आता है। ठीक है। जी हाँ हाँ अब तो जाहिर सी बात है कि भैया अरब में पवित्र जगह है इस्लाम के हिसाब से। ठीक है। मक्का मदीना, हाँ मक्का मदीना है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे इस्लाम को कसरत से उसकी प्रैक्टिस करने वाले भी वहाँ पे ज्यादा मिलेंगे। कसरत से है, मुकम्मल नहीं है। हाँ, लेकिन है ना ज्यादा। हाँ अगर कसरत। हम मेजोरिटी की बात करें कि जो सबसे ज्यादा उसको मानते हो, तो वो तो आपको ज्यादा से ज्यादा अरब में ही मिलेंगे। जी हाँ तो अब मैं कहता हूँ कि अगर उन लोगों को अल्लाह पे यकीन है, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा निजाम क्यों है कि भैया कोई अच्छा करता है तो उसको अवार्ड वगैरह देते हैं या फिर उसको सम्मानित करते हैं, और अगर कुछ गलत करते हैं तो उसे शरिया लॉ के अंतर्गत उसे मार डालते हैं, या फिर जो भी करते हैं हाथ वगैरह काटते हैं। जबकि अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि अगर जो अच्छा करेगा या बुरा करेगा तो मैं जन्नत या जहन्नुम में उसको भेजूंगा। जी हाँ।
लेकिन उन्होंने इस्लाम को जो भेजा है वो किस लिए भेजा है? जी आप बताइए। मनुष्य को सही रहने के लिए। यही बात तो बोला तो फरीसे लोग कि आप इंसान को क्यों बना रहे हैं दुनिया में, मनुष्य को। जी अब बात यह है कि सही ये लोग क्यों जाकर फसाद बर्पा करेंगे, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को मारा काटी, और ये गलत काम, ये काम, वो काम, समझ रहे मेरी बात को? बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने मतलब बोला कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, ऐसा बोले। तो हमारे जो मैंने पढ़ा है उस हिसाब से फिर उन्होंने एक उसूल बनाया इस्लाम को देकर, मोहम्मद को देकर, जब बहुत बुराई होने लगी। हर दौर में भेजा है एक अवतार को, लेकिन लास्ट में जो मोहम्मद सल्लम को भेजा है ना, वो पूरी लास्ट एंड कर दिया, बोला इसके बाद अब कोई नहीं आएगा। मतलब एक नबी के लिए कह दिया है। अवतारवाद को मैं नहीं मानता, पहली बात आपसे क्लियर कर दूं, अवतार चीज को मैं नहीं मानता। उस नबी को भेजा गया है कि देखो इस तरीका से रहो तो पूरी दुनिया स्वर्ग बन जाएगा। और भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि हर एक वहाँ पे भेजा है, ठीक है, हर एक कौम में भेजा है, तो हुजूर किस कौम के लिए थे? सारे कौम के लिए, जिन्नातों के लिए भी, सब कौम जितने हो, हिंदू, मुस्लिम, ये यहूदी, क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट, यहाँ तक के सब के लिए। जिन्नात जो थे ना, जो आग से बने हुए हैं, अच्छा ये जो आग से बना हुआ है जिन्नात, ये हमारा कुरान ही सिद्ध किया, किसी को नहीं मालूम था कि जिन्नात को क्या चीज से बनाएंगे। तो भाई ये कल्पना उसी की है तो वो वही बताएगा ना। हाँ तो जी अच्छा बोलिए आप। तो ये उनके तरीका से, उसके बाद उन्होंने एक कानून बनाया, इस्लाम का एक कानून है कि भाई जो इस तरह का गुनाह करेगा उसको ऐसा सजा मिलेगा, और कुछ तो ऐसा भी है कि भाई कुछ ज्यादा करेगा तो उसको दुनिया में भी सजा मिलेगा और वहां भी ना वो यहाँ खुश रह पाएगा ना वहाँ खुश रह पाएगा। ठीक है, तो मोहम्मद साहब को पूरे दुनिया के लिए भेजा था, बाकी सबको एक एक जगह के लिए भेजा था। बाकी से जितने भी नबी आए थे उन सबको एक जगह विशेष के लिए भेजा था, बाकी मोहम्मद साहब को पूरी दुनिया के लिए भेजा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अपने बच्चा को कुर्बानी दिए थे, जिसको कुर्बानी मनाते हैं, बकरीद जिसको बोलते, मालूम है? ये दूसरा आप लेके जा रहे हैं भाई। मैं ना वो सुनिए ना मेरी बात। उन्होंने एक दुआ मांगी थी कि कोई भी ऐसा एक नबी भेजिए जो पूरे दुनिया को इंसानियत से भर दी। हाँ तो ये पूरी दुनिया के लिए बनाया गया था। हाँ, पूरी दुनिया के लिए, पूरी कौम के लिए। ठीक है। अच्छा, अल्लाह ने मोहम्मद से पहले अरब में कोई नबी भेजा था? बहुत सारे नबी भेजे थे, 1 लाख से ज्यादा। मोहम्मद साहब से पहले भी? हाँ। अरब में? हाँ। पक्का ना, अरब में भी भेजे हैं? वही अरब और केनान वगैरह जो उधर का, इराक वगैरह, ईरान वगैरह जो है ना। हाँ। केनान ईरान, मतलब उधर ही गल्फ की तरफ मैं बात कर रहा हूँ। वो सब ले लीजिए आप, अरब हो गया, और ये दमिश्क ले लीजिए, शाम ले लीजिए, केनान ले लीजिए, और वो साइड ईरान, इराक, ये सब ले लीजिए, उधर ही, इधर नहीं, हिंदुस्तान तरफ नहीं, उधर। अब आप ये कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए सूरा सबा में आयत नंबर 44 में लिखा है कि हमने उन्हें न तो किताबें दी थी। अगर आप उसके आगे पीछे का पढ़ेंगे तो आपको मौजू पता चलेगा कि अरब के परिप्रेक्ष्य में बोला गया है कि हमने उन्हें न तो किताबें दी थी, हमने न तो उन्हें किताबें दी थी जिनको वे पढ़ते हों, और न तुमसे पहले कोई सावधान करने वाला ही भेजा था। मोहम्मद साहब से कह रहे हैं अल्लाह मुखातिब होके कि हमने तुमसे पहले किसी को सावधान करने के लिए भेजा भी नहीं था। नहीं, ये कौन सा आयत नंबर में है, जरा बताइए तो मुझे। सूरा सबा आयत नंबर 44। सूरा सबा कितने सिपारा में है, मालूम बता सकते हैं? आयत नंबर सिपारा है। सूरा नंबर मुझे याद नहीं है भाई, इसमें कंफ्यूज हूँ। सूरा नंबर मुझे याद नहीं है। मुझे सिपारा भी याद नहीं है, लेकिन वो मैसेज भेज दीजिए जरा, मैं उसका डिटेल पढ़ के आपको। देखिए, मीनिंग पढ़ने में ना और समझने में बहुत मिस्टेक भी होती है। बात यह है भाई कि मैंने उसके 3-4 अनुवाद भी पढ़े हैं, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी होता है एक अनुवाद गलत हो गया, एक ट्रांसलेट गलत हो गया। वो आप भेजिए, मैं मौलाना से पूछ के मैं खुद से रिसर्च करूंगा। ओके, तो उसको हम वो खाली अगर आप ये बता देते तो मेरे पास तो कुरान है, जिसे 30 सिपारा होते हैं हमारे पास, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 15, 16। अभी जैसे सूरह यासीन है, तो आप सूरह यासीन मुझे मालूम है कितने पारा में है। सूरह रहमान है जिसमें अल्लाह ने समुंदर का जिक्र किया, तो मुझे मालूम है 26वें पारा में है।
तो ऐसा बताइए कि 24वां पारा या 25वें पारा में सूर्य सभा में पूछता हूँ, फिर भी सूर्य सभा आयत नंबर 44। सूर्य सभा आयत नंबर 44 इसमें मत निकाल दे सर, तर्जमा कुरान है। तो इसको पैसा सूर्य सभा कैसे पता चलेगा? सूर्य सभा आयत नंबर 44। सूर्य सभा आयत नंबर 44 देखें 44 भाई 44। चालू रखिएगा। वैसे हमारी बातचीत हो जाएगी तो मैं आपको अगर कहेंगे तो मैं उसका वो भेज दूंगा आपको, आप देख लीजिएगा। मुझे मैं उससे जरा दिखा। अच्छा चालू रखिएगा। आयत नंबर 15, आयत नंबर 17, 44, 19 25 सूरह बकरा आ गए। आप देख कह रहे थे ये सूरा आयत नंबर ये होता है। सूरा नंबर अलग है भाई, जो 114 सूराएं हैं ना उनकी मैं हाँ। बात कर रहा हूँ। सूरा सभा जिसका नाम है, सूरा बकरा है ये। आई थिंक 40 या 50 के आसपास के सूरा है आई थिंक। सूरह सभा कहाँ निकाली? चलिए उसको बाद में देख लेंगे। रुकिए जी अच्छा देखिए। आज तक तो किसी में इतना दम नहीं हुआ कि कुरान में गलत निकाल दे भैया। मैं क्या बोलूं आपको, मैंने आप मानेंगे चाहे नहीं मानेंगे, कलुआ एक जगह है मुमरा के बाजू में। हाँ जी। तो मैंने अभी एक मैं मैसेज भेजा हूँ, आप देखिए, चरण को भेजा हूँ, आप उसको खाली देखिए। मैंने अपने आंखों से मैं प्रैक्टिस किया हूँ भाई। मतलब हुआ क्या था, एक औरत को औलाद नहीं हो रहा था, ठीक है। हाँ। तो हमारे में एक कुरान की आयत है जो खजूर में पढ़ के देने से उसको जो है, मैं जुम्मा का दिन है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ आशीष भाई, मैं नमाज पढ़ के आया हूँ फ्राइडे टुडे तो मुझे बोला गया था कि मैं वो मतलब कुरान का आयत को खजूर में पढ़ के देने से उसका देश में बच्चा ठहर जाएगा। मतलब उस कुरान में ऐसी तासीर है। कमाल कर दिया। वो शाम का समय है, रोटी बना रही थी और मैं इधर पलंग में बैठ के उसको पढ़ रहा था। और मैंने जैसे ही पढ़ना चालू किया एकदम तेज हंसने लगी। हा 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 हा। उसके बाद मैं डर गया और आजू बाजू वाली सब पंडित हो गए, वो आ गई तो क्या हुआ, काय की आखिरी। और उसके बाद रोने लगी और दुपट्टा ऐसा छीटा ऐसा गिर गया, आटा वैसे ही रखा हुआ है, रोटी बेल रही थी और पूरा उसका छाती पूरा खुला हुआ है, जबकि वो कभी अपना दुपट्टा भी नहीं हटाती थी। मैं डर से भाग गया, वहां से दौड़ते हुए गया, उसके सवार को बोला भैया आप जल्दी चलिए, आपको आज तो कुछ हो गया। तो जब तक मैं आया आधा घंटा में उसको आने में लग गया। उसका दुकान थोड़ा दूर था, भास्कर नगर में, कलुआ मुमरा की बात बता रहा हूँ, थाना के बाजू वाला। तो मैं जब उसके सवार को बुलाने के लिए गया तो आकर इत्मीनान से बैठी हो, बोले अरे साहिब तुम कहाँ चला गया था, तुम कुरान पढ़ रहे, कुरान को ऐसे छोड़ के चला गया, खजूर भी वैसे रखा हुआ है। उसको ये भी नहीं मालूम था कि मैं ऐसा किया हूँ। तो उसके सवार बोले कि ऐसा क्या हो गया, हमने आप बैठिए 2 मिनट। और फिर मैं पढ़ना चालू किया, फिर वैसे ही करने लगी। तो मैं उसको खाली पूछा कि तुम कौन और क्या चाहती हो, क्यों ऐसा कर रही तुम। तो बोला ये अपनी फूफी के यहाँ गई हुई थी जहाँ के मैंने सबको मार डाला है, ठीक है। और ये लड़की गई हुई थी अपने फूफी को संभालने के लिए, वो प्रेग्नेंट में थी। तो ये वहां पे मेरे हाथों से बच के निकल गई, तब से मैं इसका पीछा कर रहा हूँ और इसको औलाद नहीं होने के लिए मैं ही दिया हूँ, ठीक है भाई। तो मैं कैसे झूठा मानूंगा भाई, आप इसको कैसे झूठा बोले। टुडे फ्राइडे, मैंने अपने खुद मैं ऐसा पढ़ा हूँ। तो अगर ये गलत होता तो ऐसा करती भी नहीं, और ऐसा कैसे बता दी और हम कैसे जान गए। फिर बाद में हमने पूछा उसके सवार को, तो उसकी सास ने बताई कि हाँ ये बात सच है। जी भाई, इस तरह की घटनाएं आपको भी मैं भर भर के बता सकता हूं, जो कि हमारे यहाँ पे भी बहुत बताया जाता है, ठीक है। नहीं तो कुरान झूठ था तो फिर ऐसा कैसे करने लगी हो। क्या झूठ था। अरे भाई मैं इधर पढ़ रहा था, वैसा कैसे एकदम दुपट्टा फेंक के ऐसा हंसने लगी और फिर रोने लगी और उसको कुछ बहुत नहीं और छटपटाने लगी हो। इस तरह के हेलुसिनेशन के केसेस बहुत आते हैं। नहीं हेलुसिनेशन से कैसे होगा आशीष भाई, ऐसा मत बोलिए आप। एक शिव चर्चा होती है। हाँ। नहीं चर्चा क्या हो, फिर वो कैसे बताए कि फूफी के यहाँ।
मैं बता तो रहा हूँ भाई, वहाँ पे भी कई लोग, आप कभी एक बार जाइए गांव में जाएंगे कभी एक बार, उनसे बस ऐसे ही देखने के लिहाज से जाइए तो और वो उनसे ऐसा पूछिए, उससे पहले आपको- क्यों नहीं की? जब मेरा कुरान पढ़ने से पहले क्यों नहीं की? भाई शिव चर्चा जब बजने लगता है ना वो ढोलक, तभी वो लोग नाचने लगते हैं, उससे पहले उनको कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों होता तो है? वो फिर डिटेल कैसे बताई हो? हम तो ढोलक वोलक भी नहीं बजाते, सिर्फ कुरान पढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, वो भी पूरा डिटेल बताते हैं, ढोलक बजने से पहले ही वो चालू हो जाते हैं। अच्छा सुनिए, मैंने सूर्य सभा भी खोला है, यहाँ यहाँ 34 लिखा हुआ है। आयत नंबर और 44 भाई, आयत नंबर 44। अरे बाबा, इसे तो दिया हुआ 15, 14, 15। ठीक है, रुकिए। अब मैं क्या कह रहा हूँ, आप नहीं, रुकिए। ढूंढ नहीं पा रहे हो, मैं आपको नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट एक लेके दिखाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे चालू रखिए आप। ठीक है, सूर्य फतर आ गया, सूर्य सभा यहाँ हमको 28, 21 और उसके बाद है ना 34, 38, 39, 40, 41, 40, 42, 47, लास्ट 43 आया। 43 रुक जाइए, 44 ना, मैं 43 से चल रहा हूँ। हाँ, और जब उनको हमारी खुली हुई आयतें सुनाई जाती है तो वो कहते हैं ये तो बस एक शख्स है जो चाहता है कि तुमको इनसे रोक दे, जिसको तुम्हारे बाप दादा इबादत करते थे। और उन्होंने कहा ये तो महज एक झूठ है और गढ़ा हुआ है। और उन मुनकरों के सामने जब हक आया तो उन्होंने कहा ये तो बस खुला हुआ जादू है, जी, और हमने उनको किताबें नहीं दी थी जिनको वो पढ़ते हो, और हमने तुमसे पहले उनके पास कोई डराने वाला नहीं भेजा। बिल्कुल सही। हमने हाँ, तुमसे पहले इनके पास कोई डराने वाला नहीं भेजा, और पहले वालों ने भी झुठलाया, और ये इसके 10वें हिस्सा को भी नहीं पहुंचे जो हमने इनको दिया था। बस उन्होंने मेरे रसूल को झुठलाया तो कैसा था उन पर मेरा अजाब। देख रहे हैं आप? मतलब कि बात सुनिए ना, यहाँ पे मौजू ये है कि आपने कहा था कि उनसे पहले भी अरब में बहुत सारे भेजे गए थे, जबकि यहाँ पे ये आयत इस बात की तस्दीक करती है कि उनसे पहले कोई नबी नहीं भेजा गया था, या फिर कोई नहीं, आप गलत समझ रहे हैं ना साहब। जी, यहाँ बोल रहा है हाँ, कि और उनसे पहले वालों ने भी झुठलाया, और ये इसके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुंचे जो हमने इनको दिया था। बस उन्होंने मेरे रसूलों को झुठलाया। देख रहे, मेरे रसूलों को झुठलाया तो कैसा था उन पर आजाद। जैसे कौमे नूह अलैहिस्सलाम के जमाना में वो लोग ने इनकार कर दिया था अल्लाह को मानने के लिए, तो पूरी दुनिया को पानी में डुबा दिए थे तो उन्होंने। भाई यहाँ पे देखिए कलाम में ही विरोधाभास आ रहा है। क्या कह रहे हैं 44 में कि तुमसे पहले उनकी ओर कोई सावधान करने वाला भेजा ही नहीं। अरे बाबा, ये अरब वालों के लिए। हाँ, तो अरब वालों के लिए तो मैं कह रहा हूँ, और किसके लिए मैं कह रहा था? तो अभी ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से जब बुराई हो गई तो इनके बाद भी तो ये देख रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। मूसा और दाऊद के जमाने में नहीं थे। हमने उनको किताबें नहीं दी थी जिनको वो पढ़ते हो, और हमने तुमसे पहले इनके पास कोई डराने वाला नहीं भेजा। जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम के पास कौन सी किताब आई थी? ईसा अलैहिस्सलाम के पास कौन सी किताब आई थी? बाइबल, इंजील। अब मैं आपको बताऊंगा। सुनिए, मेरी एक बात सुनिए। पहले और उनसे पहले वालों ने भी झुठलाया, और इसके 10वें हिस्सा को भी नहीं पहुंचे जो हमने इनको दिया था। बस उन्होंने मेरे रसूलों को झुठलाया तो कैसा था उन पर अजाब। मतलब मेरे रसूलों, मतलब रसूल मतलब प्लूरल, जमा, मतलब कई रसूलों को हमने भेजा था जिसको उन लोगों ने ठुकराया था। किस पर? अरब वाले से 1000 साल पहले वालों पे, और खास करके जैसा भी हिंदुस्तान में। समझ रहे बात को? तो
तो अभी जब हम पे आया तो हम इससे पहले अभी रसूल नहीं भेजे, लेकिन उससे पहले जिस पर उन्होंने झुठलाया तो उन पर अल्लाह ने सख्त अजाब डाला और उनको मटिया मेल करके रख दिया। जैसे नूह अलैहिस्सलाम के समय में वो लोग ने यहाँ तक उसका बेटा भी नहीं मानने से इनकार कर दिया था। तो आप देख लीजिए हिस्ट्री उठा के, पूरी दुनिया को पानी में डुबा दिया था, सिर्फ जो कश्ती में बचे थे वही लोग, जो कश्ती में आ गए थे ईमान वाले। यहाँ तक कि सुनते मदुरई के कोई तो पहाड़ है, वहां पे लिखा हुआ था, एक आदमी ने लिखा था कि पूरा दुनिया पानी में डूब गया। हालांकि वो दूसरा मौजू है भाई। मैं ये कह रहा हूँ, हेलो शाहिद भाई, कि जैसे कि आपने कहा ईसा अलैहिस्सलाम पे कि उनपे इंजील उतरी ना, इंजील किताब, जैसा कि अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि किताब दी गई है ना। लेकिन अगर आप हिस्ट्री चेक करेंगे, इवन आप किसी भी नॉर्मल क्रिश्चियन से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईसा ने कहीं पे भी कोई किताब उनको नहीं मिली थी, और ना ही उन्होंने ये बाइबल जो है ना, ये बाइबल जो इंजील है, ये ईसा के मरने के 300 साल के बाद अस्तित्व में आया। वो भी सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, जो रोमन सम्राट था, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, उसकी जो बहुत ही फेमस सभा थी काउंसिल ऑफ नाइसिया, उसमें जाके बाइबल का वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आया। नहीं तो उससे पहले ईसा के ये किताब थी ही नहीं, ये किताब का फॉर्म था ही नहीं। नहीं, वो रोमन ही तो जलन से ईसा को मरवाया है, क्योंकि उसकी बरसात छीन रही थी। हाँ, तब ईसा के मानने वाले बन रहे थे, क्योंकि ये फूक मार देते थे। कारण इसका ये फूक मार देते थे, सुनिए मेरी बात, ये फूक मार देते थे तो बीमारी सही हो जाती थी, यहाँ तक एक मरा हुआ इंसान भी जिंदा हो गया था। बात ये है भाई, आप मेजोरिटी की बात करते हो ना कि सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, तो सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोग मानते हैं, जो कि ईसा को मानते हैं और बाइबल को मानते हैं। वो ये बात की तस्दीक करते हैं कि बाइबल ईसा के मरने के 300 सालों के बाद जाके अस्तित्व में आया। सारे दुनिया में बात सुनिए, मुसलमानों से भी ज्यादा जो हैं वो इस बात को मानते हैं, और बाकायदा उन क्रिश्चियन भाई आप ये तो मानेंगे कि उनमें सबसे ज्यादा साइंटिस्ट वगैरह हुए हैं यूरोप में, तो उन्होंने बाकायदा इसकी तहकीक की है और इतिहास के आधार पे उन्होंने ये प्रूफ किया है कि भैया सच्ची बात है, और इसका प्रमाण भी मिलता है। द काउंसिल ऑफ नाइसिया आप चेक कर सकते हैं। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन जब ईसा के मरने के सीली पे लटकाए जाने के 300 सालों बाद, जब क्रिश्चियन ज्यादा हो गए पूरे रोम में, तो उन्होंने मूर्ति पूजकों के खिलाफ धर्मयुद्ध छेड़ दिया, और तब रोम के टूटने की नौबत आ गई। तब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, जो कि एक राजा होने के नाते राजा का कर्तव्य रहता है कि किसी भी हाल में अपने प्रजा की रक्षा करना, तो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने कहा कि भैया चलो ये लोग ज्यादा हो रहे हैं और उतापात मचा रहे हैं, तो चलो यही करते हैं कि सारे रोम का एक ही धर्म होगा, एक ही रिलीजन होगा, और वो होगा क्रिश्चियनिटी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि क्रिश्चियन समाज का कुछ लिखा जोखा ऐसा स्क्रिप्चर नहीं है जिसपे सब लोग एक मत हों। कुछ लोग ईसा को एक शक्तिशाली पैगंबर मानते थे, तो कुछ लोग उन्हें एक ईश्वर मानते थे। ठीक है, लोग अल्लाह का बेटा मानते थे। पूरी बात सुनिए। तो बात ये हुई कि क्रिश्चियन समुदाय के जितने भी संप्रदाय थे सबको मिलाया, सबको एकत्रित किया गया वहाँ पे, और उसे कहते हैं द काउंसिल ऑफ नाइसिया। आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो आपको उसका पुख्ता प्रमाण मिलेगा। तो द काउंसिल ऑफ नाइसिया में वोटिंग की गई, और ईस्टर की बताई तारीख से लेके ईसा की बताए संदेशों तक चलना वहाँ पे तय किया गया, और बाइबल का जो वर्तमान स्वरूप है उसे एक किताब की शक्ल दी गई, जिसे कि हम बाइबल के नाम से जानते हैं। आप चेक कर सकते हैं, और इसे हर एक क्रिश्चियन मानता है। उसमें थोड़ा सा वो चेंजिंग किया है, ये बात सही बोल रहे हैं, बाइबल में थोड़ा सा चेंजिंग वाली बात सुनिए कि उस टाइम पे किताब थी ही नहीं। जिस टाइम की बात कर रहे हैं, किताब के नाम की कोई शक्ल, बाइबल नाम की कोई चीज थी ही नहीं। बाइबल नहीं थी, इंजील था भैया, जिसको लोगों ने बाइबल नाम दिया है। आपने कहा ना कि इंजील वही बाइबल है। हाँ, तो इंजील या बाइबल नाम का कहीं पे वो ही नहीं है। वो तो 300 सालों बाद आया भाई ईसा के, और ईसा को कुछ नहीं मिला था, ये प्रूफ है। लेकिन हमारा कुरान में बता रहा है कि उसको एक किताब मिला था। आप तो हर बार इतिहास की बात करते हैं, किताबों की बात करते हैं कि भैया मैं नहीं कहता चरण भाई, ये देखो किताबों में लिखा है, इसे पूरी दुनिया मान रही है, तो सबसे ज्यादा दुनिया के लोग इसे मानते हैं। मेरी बात एक सुनिए, हम पहले मौजू पे आते हैं भाई, क्योंकि हम बहुत भटक गए। नहीं, मेरी बात एक सुन लीजिए, एक बात पे जी, मानते तो है ना वो लोग कि एक अल्लाह है जो बनाने वाला है। अब उसको अल्लाह का बेटा भी मानते हैं। वो फादर सन एंड होली स्पिरिट को मानते हैं ना। आप ला इलाहा इल्लल्लाह मानते हैं, वो फादर सन एंड होली स्पिरिट।
त्रेतवाद को मानते हैं ना, वो 3 चीजों को किसको? मानते हैं। किसको? वो क्रिश्चियन लोग। नहीं नहीं, वो लोग खुद मेरे से मैंने बात भाई किया, भाई वो ईसा वो खुद मुझे बोला है मैं अल्लाह का बेटा है। वो भाई वो ईसा को अल्लाह का बेटा और खुद अल्लाह ही मानते हैं ना। ज्यादा 80% तो अल्लाह का बेटा मानते हैं। कितने, हर एक कोई क्रिश्चियन आप बता सकते हैं जो कहता हो कि ये जो ईसा था वो क्या नाम से खुदा नहीं था? एक बता नहीं, दीजिए अल्लाह मुझे। का बेटा। ठीक है, मैं क्रिश्चियन साहब को बात करवा देता हूँ, वो खुद बोलते हैं कि वो अल्लाह का बेटा था। एक मुझे बता, अल्लाह का बेटा भी कहते हैं और कहते हैं कि वो खुद अल्लाह है, फादर सन एंड होली और स्पिरिट। मैंने जैसे नहीं, सुनिए, एक वो मिनट तो बोलते सुनिए। होंगे। वो जैसे इस्लाम की मूल मान्यता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के पूज्य और मोहम्मद साहब उसके रसूल हैं। इस पे ये उनका इस्लाम का मेन है ना। यस यस यस। तो उसी हिसाब से वहाँ पे क्रिश्चियनिटी में है फादर सन एंड होली स्पिरिट। आपको शायद पता ना हो, लेकिन एक टाइम था कि मैं क्रिश्चियनिटी से भी प्रभावित था, तो इसलिए मुझे उनकी मूल मान्यताओं के बारे में मुझे लगता है आपसे ज्यादा अच्छी तरह से जानकारी है। इसलिए मैं तो अल्लाह का बेटा उसको नहीं मानते थे? सॉरी, अल्लाह का बेटा उसको नहीं मानते हो? किसको? ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि वो खुद खुदा है। अच्छा। आप चाहें तो आपने बाइबल पूरी पढ़ी है? नहीं, तो फिर मैंने कुरान भाई, पढ़ा है, मेरे कुरान में जो उसका वाक्य है वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये सब जाने दीजिए। अब बात ये भी है, लेकिन इसी एक पे बात थोड़ा सा बताइए। अब आप थोड़ा सा अब छेड़ दिए हैं, तो इस पे बात ही कर लेते हैं कि मेजोरिटी की बात आप हमेशा कहते रहते हैं कि सबसे ज्यादा दुनिया में क्या माना जा रहा है। तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा दुनिया में तो ये लोग वो लोग ये मानते हैं कि जो जेरूशलम है या फिर जो मस्जिद अक्सा वगैरह जो भी है इजराइल में, है ना, वो कहते हैं कि सबसे पहले उनका हक बनता है। क्यों? क्योंकि भैया अगर मैं कहूँ कि ये गाड़ी मेरी है या घर ये मेरा है, कल को उठ के कोई और आए और मेरी ही नकल पे कुछ चीजें बना ले और कहे कि भैया हम मेरी किताब में भी लिखा है ये है, जबकि मेरी किताब में कहीं पे भी उनके बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो कैसे नहीं? ऑथेंटिक ईसा तो खुद बोले, ईसा तो खुद बोले कि मेरे बाद एक लास्ट नबी आएगा, तुम लोग उसको मानना। बाइबल का वर्ष बता दीजिए कहाँ पे लिखा है? मैंने पूरा पढ़ा है, कहीं पे नहीं लिखा है। बाइबल जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर, डिटोनमी, जोशुआ, कहाँ पे लिखा है? आप बता दीजिए। ऐसा नहीं लिखा है, मैं तो कुरान में लिखा है कि मतलब उन्होंने बोला है ये बात। भाई भी आएंगे। भाई मेरे पिता के बारे में मैं अच्छी तरह से जानूंगा कि कोई मेरा पड़ोसी अच्छी तरह से जानेगा। अब क्रिश्चियनों के हिसाब से उनका पिता वो यीशु को मानते हैं और यीशु के बारे में जो उनकी किताब में लिखी गई है वो ज्यादा सही तरीके से अच्छा, मैं आपको अभी क्रिश्चियन से बात कर रहा हूँ, रुको रुको। वो तो खुद बोलती है मुझे कि क़यामत की तैयारी कर रहे हूँ। क्या कयामत की बात हाँ। नहीं है काफी हद तक, क्योंकि देखिए कुरान में कई सारी बातें उसकी डिट्टू कॉपी हैं। आदम और हव्वा का कॉन्सेप्ट, जन्नत जहन्नुम का कॉन्सेप्ट और कई सारी चीजें उसमें कॉपी हैं कुरान में। मैं वो बात नहीं मानता हूँ। ईसाई क्रिश्चियन खुद बोल रहे हैं कि मैं क़यामत की तैयारी कर रहा हूँ, और क़यामत तो हमारे कुरान में कूट कूट के भरा हुआ है, तो लोग क़यामत की क्यों तैयारी कर रहे हैं? बात यह है कि जो अमिताभ बच्चन की डॉन थी, हाँ। उसके बाद जो शाहरुख खान की डॉन आई, लेकिन जो अमिताभ बच्चन की डॉन थी वो ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाएगी ना कि शाहरुख खान की। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो सबसे पहले था और जो चीजें सबसे पहले जो तथ्य उसमें बताए गए हैं उनको ऑथेंटिक मानेंगे ना। दूसरा तो उसका कॉपी किया है। अरे सर जी, वो जो मरियम का है ये तो ना, उसका डिटेल तो हमारे कुरान ने बताया, उन लोग को तो उतना अच्छा तरीका से नहीं मालूम था। जैसे कि मरियम कैसे बचपना में कहाँ रही है, जकरिया अलैहिस्सलाम के यहाँ रही है, फिर उसके बाप ने ऐसा कसम खाया था कि जो भी मेरा औलाद होगा उसको भगवान के नाम पर दे दूंगा। के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है हिब्रू के लिटरेचर्स में। हिब्रू भाषा पता है आपको? यहूदियों की मूल भाषा है, हिब्रू भाषा मानी जाती है। उसमें बाकायदा एक किताब है, मैं आपको थोड़ा खोजबीन करना पड़ेगा मुझे, मैं आपको दे सकता हूँ। क्या बताया? मैं आपको बता सकता हूँ ना, उसमें बाकायदा मरियम के विषय में बाकायदा लिखा गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्पेशली मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे, जैसे कि मैंने पिछली हमारे कुरान में तो साफ बता रहा है ना मरियम के बारे की ऐसा ऐसा हुआ है। फिर उस तरीके से उसमें भी विरोधाभास है ना, जैसे कि मैंने आपको पहले ही और ये यहूदी, जो आप यहूदी बोल रहे हैं, ये लोग किसको मानने वाले हैं? मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं ना। प्यारे भाई, मैंने जैसे आपको पहले मरियम के ही वाकये में एक विरोधाभास बता दिया था कि उनके पास एक फरिश्ता आया था कि कई फरिश्ते आए थे।
उसका अभी तक आपने आए किया थे नहीं। ना, फरिश्ते ही आए थे ना, लेकिन एक आए थे मिलता कि जो जुलता है ना। भाई गलती आपने कहा था कि कोई गलती नहीं हो सकती, लेकिन मैं गलती दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कहा कि एक आया नहीं था। नहीं, अभी और तो कहीं आपने पे जो कहा मेरे कि- को सूर्य सभा में आपने बताया मुझे, तो जब मैंने खोल के देखा तो उसमें तो लिखा कि इससे पहले कई रसूल आए थे और जब उन लोगों ने नहीं माना तो उसमें हमने सख्त अजाब डाला। देख लीजिए फिर से अब खोल के सूर्य सोचिए, सभा का। मेरे भाई, प्यारे भाई, देखिए अब उसमें ही विरोधाभास आ रहा है। जो मैंने बताया था सूरज सभा का, उसमें कहा है कि तुमसे पहले कोई डराने वाला भेजा ही नहीं। अरब में नहीं भेजा ना, वो कौम में। अब एक बात बोलिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं आपको उसी बात पे क्लियर कर रहा हूँ। एक मिनट, आप बोलिए। जो आज है वो 100 साल बाद नहीं रहेंगे, बिल्कुल। और जो 100 साल पहले थे वो आज नहीं है। हाँ, लेकिन जो उन्होंने अपनी जो निशानियां छोड़ी हैं, लेकिन वो तो आगे रहेंगी। आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है कि आपसे पहले मैंने कई रसूलों को भेजा और जब उन लोगों ने उसकी बात नहीं माना तो मैंने उनको बर्बाद और सख्त अजाब में डाल दिया। तो ये उन लोगों के लिए बात है जो 100 साल पहले जो मर चुके थे। अभी जो जिंदा है तत्काल, उसमें नहीं भेजा तुमसे पहले। जो मर चुके हैं उसके लिए तो उन्होंने रसूल भेजा था और उन लोगों ने नहीं माना तो उनको कई लोगों को बर्बाद कर दिया गया था। जो जिंदा है उनको उनसे पहले कोई रसूल नहीं भेजा था। ये समझने का फेर आशीष भाई। मेरे जनाब, ये बात कुरान में कहाँ पे लिखी गई है? उस तरह से तो कोई क्या लिखा हुआ है ना, आप जो आप शायद बता रहे ना, उसका अगला आयत देखिए ना साहब। हाँ, क्या लिखा है कि तुमसे पहले, मतलब जो तुमसे पहले का मतलब जो जिंदा नहीं है, जो मर चुके हैं, उन लोगों ने कोई नहीं माना था तो उनपे ऐसा ऐसा स्त्री आई थी, ऐसा ऐसा अजाब आया था। और जो तुम जिंदा लोग हो अभी जो तत्काल में एट प्रेजेंट में है, उस पर मैंने तुमसे पहले कोई रसूल नहीं भेजा। और जो पास्ट में मर चुके हैं उस पर मैंने कई रसूलें भेजा। देखिए ना गलत कहाँ है। उन लोगों ने बात नहीं माना तो मैंने उन पर सख्त अजाब भेजा। आप पढ़िए फिर से। मैं कह रहा मैं तो हूँ एक स्लाइड देखा रख भी दिया। पूरा वाकिया अरब के परिप्रेक्ष्य में ही बोला गया है। ठीक है, अब आप उसका दूसरा मीनिंग निकाल रहे हैं तो ठीक है। आशीष भाई सुनिए ना, आशीष भाई मेरी बात एक मानिए। आपको क्या लगता है कि इससे प्यारा भी और कोई धर्म है? हाँ, कौन? मानवता का धर्म है, वैदिक धर्म है। आपका वैदिक वाला भी तो बोला जो कि सुनिए, सच्चे मायने में धर्म आपका वैदिक धर्म भी तो बोला कि जहाँ पे 31 मरतबा एक वर्ड आवे तो उसको मान लेना, वही सच्चा किताब रहेगा। कौन सा मंत्र है, कौन सा सूक्त है, कौन सा वो है, बता सकते हैं आप मुझे? कौन से सर्ग में, कौन से कांड में लिखा है? मैं अभी चेक करता हूँ और अभी तुरंत आपको बता देता हूँ। खुली सुनो। तो मैंने तो आपको भेजा था ना, मैंने भेजा था ना। कहाँ भेजा था आपने मुझे? मौलाना जर्जिस जो पंडित से मुसलमान बना। मौलाना जर्जिस को तो कुछ भी नहीं पता है। मौलाना जर्जिस का एक मंत्र, वो जो श्लोक बोलता है, बता दीजिए कि कोई एक श्लोक उसने सही बोला हो। मैंने एक टाइम था कि मैं बाकायदा उसको सुनता था, कहीं पे उसका कुछ सुनिए आशीष भाई, मुझे कोई कमिट नहीं करना है। मैं कुरान को मानता हूँ, मोहम्मद को नबी मानता हूँ। मेरे प्यारे भाई, आप जैसे कि मौलाना जर्जिस की बात करते हैं ना, तो मैं आपको बताता हूँ। बड़वाला बड़ी मस्जिद के इमाम रह चुके हैं, 30 साल तक उन्होंने इमामत की है। लेकिन अब जाके उन्होंने धर्म को अपनाया है और वेदों का अध्ययन करते हैं और बाकायदा अच्छे तरीके से उन्होंने जाके नाइक के खेमे में भी तहलका मचा रखा है। पता है नाम उनका? आप नेट पे चेक कर लीजिएगा, पंडित महेंद्रपाल आर्य। आपको नाम वो कौन है? तो वही था ना जर्जिस था। जर्जिस से भी कहीं ज्यादा हैं और उनके चैनल पे देखेंगे तो जर्जिस से कहीं ज्यादा उनके फॉलोअर हैं। सुनिए मेरी बात जी। मुझे भैया अपना कुरान पे पक्का यकीन है और मैं आपसे कमिट भी नहीं करना चाहता हूँ। और मैंने अपने आंखों से देखा। प्यारे भाई, आप माने चाहे माने, मैं मानता हूँ। प्यारे भाई, आप जैसे इतिहास की और किताब की और सबसे ज्यादा लोगों के मानने की बात कर रहे थे, तो उस पे मैंने आपको ये बात बताई थी। बाकी वो नहीं, हमारा मेन मौजू ये था कि जन्नत पे हम लोग बात कर रहे थे और पुनर्जन्म पे, है ना? तो मैं ये कह रहा था कि जन्नत में अच्छा जाएंगे तो जैसे कि कोई व्यक्ति होता है पैदा होने से लेके मरते दम तक वो गरीब और गुर्बत में जीता है और उसके ऊपर दुख तकलीफें आती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? और कोई पैदाइशी से लेके मरते दम तक खुशहाली में जीता है जबकि वो बुरे अजाब करने वाला होता है, तो ऐसा क्यों किया?
क्योंकि पुनर्जन्म को तो मानते नहीं। अगर पुनर्जन्म को मानते रहते तो कह सकते थे कि भैया पिछले जन्म में उसके जैसे कर्म थे, उसके आधार पे, उसके कर्म फल के आधार पे उसको सुख या दुख मिल रहा है, भले ही उसके कर्म अच्छे हों या बुरे हों। नहीं सर जी, अभी देखिए कुछ लोगों को अगर यहाँ उसके बारे में आजमाइश होती तो उसके बदले में अल्लाह ताला उसको जन्नत दे रहा है, ठीक है। आजमाइश मतलब कि परीक्षा। अब यहाँ पे मैं कहूँगा हेलो कि जैसे आप ये कहोगे कि भैया परीक्षा ले रहे हैं कि देखो ये कैसा परफॉर्म करता है, ये अच्छे कार्य करता है, मैंने इसको इतने कष्ट दिए हैं फिर भी ये दीन की राहों पे चलता है कि नहीं चलता है। आजमाइश यही होती है, परीक्षा यही होती है ना जी। अब जैसे बात मैं बताता हूँ, रुकिए आपको। आप बताइए। आप सुनिए, मैं एक बादशाह हूँ, ठीक है, और मैंने एक गड्ढा खोदा, उसमें पानी रखा और मैंने ऐसा इनाम रखा कि इसके ऊपर जो जंप करके दौड़ के पार हो जाएगा उसको इतना इनाम। उसके आगे फिर एक गड्ढा खोला, उसके अंदर आग रखा, मैं बोला इसके ऊपर भी जो जंप करके पार कर जाएगा उसके लिए डबल इनाम। तो जब तक वो जंप करेगा तो उसको तो मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा। लास्ट में जब हो जाएगा तो उसको गला लगा के बोला जाएगा कि आपने सारे गड्ढे को पार कर चुका है, इसके बदले में आपको ये इनाम। यही है परीक्षा, और क्या। ठीक है, परीक्षा यही होती है ना। अब मैं आपको कहता हूँ कि जो परीक्षा लेता है उसे रिजल्ट के बारे में पता होता है, कौन जीतेगा कौन पास होगा जी पता होता है। अगर पता हो तो वो परीक्षाएं क्यों ले। अगर पता हो के भी वो परीक्षा ले रहा है तब तो वो मूर्ख कहलाएगा ना कि भैया तुमको पता है फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो। मतलब नहीं समझे। बात यह है कि आपने जैसे ये कहा कि अल्लाह हमारी परीक्षा लेने के लिए दुख या तकलीफें दे रहा है, ठीक है। तो मतलब कि वो जानता नहीं है कि परीक्षा में वो परफॉर्म कैसा करेगा, तभी तो वो परीक्षा ले रहा है। अगर वो जानता होता कि कौन सही रास्ते पे चलेगा कौन नहीं सही रास्ते पे चलेगा तो परीक्षा क्यों लेता। नहीं ना भैया, वो तो खुला बोल दिया है ना कि रिस्क जो है ना, रिस्क दौलत, रिस्क जो तुम्हारा है ना, जो तुम्हारा खाने का नसीब में क्या है ना, वो इस तरह ढूंढता है जिस तरीका से मौत इंसान को ढूंढता है। वो तो आपको मिलता रहेगा जो आपको नसीब में अल्लाह ने लिखा, लेकिन तुम अपने से कितना अच्छा करते हो, तुमको उसका बादशाह बना के भेजे, तुम कितना अच्छा करते हो और कितना गलत करते हो। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपने बोला कि नसीब में लिखा, मतलब हर एक के नसीब में हर एक चीज लिख दिया गया है। रिस्क मतलब हर एक का नसीब लिख दिया गया है। नसीब तो लिख दिया गया, अल्लाह ही को मालूम है, लेकिन रिस्क जो है इंसान को उसके नसीब में लिख दिया है। अमल नहीं, अमल वो जैसा करेगा, अमल से जन्नत भी बनती है, जहन्नत भी बनती है। मतलब ये खाती अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, मतलब ये मनुष्य ना तो जहन्नमी है ना ही जन्नती है। वो जैसा अमल करेगा वैसा उसको वहाँ पे देना पड़ेगा। अरे भाई बात यह है कि सबका नसीब लिख दिया है ना, फिक्स कर रखा है ना अल्लाह ने। तो मैं चाह के भी अच्छा काम नहीं कर सकता अगर मेरे नसीब में बुरा काम ही लिखा है अल्लाह ताला ने। तो आपने नसीब देख लिया है क्या? नहीं, आप कह रहे हो ना कि उस हिसाब से, तो मान लो कि मेरे नसीब में लिखा हो कि भैया तुम कुछ भी करो तुम बुरे काम ही करोगे, तो मैं तो चाह के भी अच्छा काम नहीं कर सकता क्योंकि लिख दिया गया है ना। मैं उससे तो बड़ा हूँ नहीं कि मैं उसकी बात को हटा सकूं। तो जब मैं उसकी मर्जी के अनुसार ही कार्य कर रहा हूँ तो फिर मैं क्यों जहन्नुम में जाऊंगा, या फिर जो जितने भी जो लोग हैं। लेकिन आपके जिस्म का बादशाह बनाया ना आपको। क्या? आपके जिस्म का बादशाह आपको बनाया तो आपका हिसाब लेगा ना कि भाई मैंने आपको बादशाह मुझे कैसे बनाया जब मेरे जिस्म पे मेरा हक नहीं है। उन्होंने पहले से ही मेरी तकदीर लिख रखी है कि कुछ भी मैं अपने जिस्म से जो काम करूंगा वो पहले से ही फिक्स कर रखा है कि भैया ये तकदीर तुम्हारी ऐसी है और तुम्हारा जिस्म उसी में कार्य करेगा। तो फिर मेरा क्या रह गया उसमें, मेरी तो कोई स्वतंत्रता नहीं रह गई ना, क्योंकि मेरा पहले से ही लिखा गया है और मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ कर नहीं सकता। आपने उसको देख लिया है क्या? नहीं, उन्होंने देखा है तभी तो आप ही बता रहे हैं मुझे कि उन्होंने पहले से लिख रखा है। कैसे तो आपको पता चल गया है कि मैं सिर्फ गलती करूंगा? आपको कैसे पता चला कि उन्होंने लिख रखा है? वो तो किताब में बोला है कि हमने हर चीज लिख रखा है। तो मतलब तो उसी के आधार पे जो आपने बताया उसी के आधार पे मैं बोल रहा हूँ ना कि उन्होंने पहले से फिक्स कर दिया है कि भैया तो आप ऐसा कीजिए कि सिर्फ गुनाही कीजिए आप उसके बदले में, और आप बोलते कि अल्लाह ने हमारे तकदीर में ये भी लिखा रखा है। नहीं, बात नहीं करता। आपका कहने का मतलब है आप खाली पाप ही पाप कीजिए और बोलिए कि अल्लाह ने हमको ऐसे ही बनने बोला है। अब बात यह है भाई कि अगर मैं आयत को नहीं मानता तो वो आपके हिसाब से बहुत बड़ा गुनाह है।
और उसी हिसाब से गुनाहगारों को ही मारेंगे आप, मुझे। नहीं तो आप फिर सिर्फ पुण्य पाप कीजिए ना, ये सोच के ये फिर बाद में ये बोल दीजिए कि अल्लाह ने मेरे तकदीर में खाली गुनाह ही लिखा था इसलिए मैं गुनाह कर रहा हूँ। प्यारे भाई, बात यह है कि जो चीज में गलत बातें लिखी हैं मैं उसे कैसे मान सकता हूँ? ये गलत बात कैसे हुई? किसमें? मतलब भाई तुम जो भी अमल करोगे ना तो तुम्हारे अंदर हिलने की भी ताकत है और जो तुम खाते हो उसका भी रिस्क मुय्यन अल्लाह ही करता है, तुम्हारा ही नहीं बल्कि जो परिंदे रहता है उसका भी। मैं आपको बताता हूँ, सूरा नूर का आयत नंबर 33 पढ़िए, वहाँ पे आपको सबसे बड़ी गलती दिखेगी। क्या? कोई भी माई का लाल दावा है कि कोई भी माई का लाल उसे गलत नहीं बता सकता, सही नहीं बता सकता। बताइए। सूरा नूर का मतलब 24 सूरा है आई थिंक, उसमें 33 का आयत पढ़िए। क्या लिखे हैं? पढ़िए तो। अभी तो नहीं पढ़ सकते हैं, अभी थोड़ा अपसेट हो गए हैं, बाद में पढ़ेंगे। उसमें स्टार्टिंग की गई है कि औरतें बहुत, देखिए मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ। और जो लोग निकाह करने को मकदूर नहीं रखते उनको चाहिए कि पाक दामन इख्तियार करे, और यहाँ तक कि खुदा उनको अपने फजल व करम से मालदार बना दे, और तुम्हारी लौंडी गुलामों में से जो मकाबत होने मतलब कुछ रुपए की शर्त पर आजादी की शरकत लेने की ख्वाहिश करे तो तुम उसे सलाहियत देखो। मतलब कई सारी चीजें लिखी हैं, और ये कहा है कि वैश्यावृत्ति नहीं करवानी चाहिए, या फिर मुसलमानों को ये आदेश दिया है कि वैश्यावृत्ति ना करवाओ, ये वो। लेकिन अंत में देखिए क्या लिखा है कि हासिल करने की गरज से हरमकारी पर मजबूर न करो औरतों को, और जो शख्स उनको मजबूर करेगा तो इसमें शक नहीं कि खुदा उसकी बेबसी के बाद बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। मतलब कि पहले तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि ऐसा है वैसा है, लेकिन लास्ट में कह दिया कि चलो अगर तुमने उसे कर भी दिया, जिनाकारी पे बेबस कर भी दिया, वैश्यावृत्ति पे, तो फिर बाद में मैं तुम्हें माफ भी कर दूंगा। अब इसके लिए आप कहोगे कि मुझे खोल के देखना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि पहले खोल के देख लीजिए। मैं देख के बताऊंगा, आप तो अब समझने कभी जैसे आपने मुझे बताया ना सूर्य सभा में, तो अभी तो मैं अभी देख लिया, उसके आगे का अल्फाज लिखा हुआ, आपको समझने में थोड़ा सा फेर हुआ था। आपने बोला था कि आपसे पहले कोई नबी नहीं भेजा, वहाँ बोल रहा है कि तुम जिंदों के वक्त में, मेरी बात सुनिए ना आशीष भाई, मेरी बात सुनिए ना, तुम जिंदों में मैंने तुमसे पहले कोई नबी नहीं भेजा, तुमसे मरने वालों से पहले 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 मैंने आदम को भी नबी बना के भेजा था। समझ रहे बात को? तो ये मिस्टेक आपको समझनी है, मैं जब उसको रिसर्च करके मैं बता दूंगा। असबाबे नजुल आपने पढ़ा है कुरान का? सुनिए एक मिनट, आपने कुरान का असबाबे नजुल पढ़ा है आपने? किस सूरत हाल में असबाबे नजुल के बारे में आपको पता है कुछ? सुनिए मेरी बात, मैं कुरान को पढ़ा हूँ असबाब नज़ूल का, लेकिन इतना मेरा दावा है कि पूरी दुनिया को मिलकर अगर उसमें एक गलती निकाल नहीं सकती है। बस बात सुनिए तो, ये मेरा भाई, मेरे प्यारे भाई, आप आओ तो छोड़ दो, पूरी दुनिया अगर मिलके उस कुरान में अगर गलती निकालना चाहेगा तो नहीं निकाल सकता भाई। एक और मैं बता देता हूँ, गलती की बात मैं बता रहा हूँ कि सूरा अनफाल आयत नंबर 65, वहाँ पे लिखा है, ए नबी तुम मोमिनों को जिहाद के लिए उभारो, अगर एक मोमिन होगा लड़ने वाला तो वह 10 काफिरों पे भारी पड़ेगा। ठीक है? और फिर उसके बाद उसकी 66 की सूरा में बोला है कि अब मुझे तुम्हारी कमजोरी के बारे में पता चला है, अगर तुम में से कोई एक लड़ने वाला होगा तो वह 2 काफिरों पे भारी पड़ेगा। मतलब कि पहले में उन्हें पता नहीं था कि वो 10 पे भारी नहीं पड़ेगा, अज्ञानी थे। मैं रिसर्च, मैं बोला ना अभी आपका, मैंने तो रिसर्च नहीं किया था, जब मैंने सूर्य सभा रिसर्च किया था तो आप समझा रहे थे मुझे, फिर जब मैंने खुद से देखा तो हम बोले देखो अगले वाला आयत में बोल रहे हैं कि तुमसे पहले मतलब जो मरे हुए थे उन लोगों में मैंने नहीं माना तो मैंने उनको सजा दिया, लेकिन आप हमें कैसा बता रहे थे कि आप तो बोल रहे किससे पहले। बात तो सुनिए, मैं कंफ्यूज कर रहे थे ना, क्योंकि मैंने कुरान को खोल नहीं रहा था ना, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा था, मैं ये कह रहा था, अभी भी मैं उसी बात पे टिका हुआ हूँ। मैं आपको 3 नहीं तो आप आगे वाला अल्फाज फिर से पढ़िए ना जरा, मेरी बात कि जो मरने वाले लोग थे उनमें कई रसूलें भेजे हैं, प्यारे रसूल ने रसूलों। मेरी बात तो पूरी करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सूरत ये असबाब नजूल मतलब कि किस सूरत हाल में आया है
इसकी आप 3-4 तफसीरात पढ़िए जो ये हाफिज भाई। आपसे भी बड़े बड़े आलिमों ने लिखी है, और वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये अरब के परिप्रेक्ष्य में बोला गया है। तो कोई आप आलिम कह रहे हो लिखने कि- दो, मेरी बात सुनिए जी, मैं कुरान का एक लफ्ज भी गलत नहीं मानूंगा। आगे बोलिए। पूरी दुनिया एक तरफ आके खड़ा होके भी बोलेगा कि तुम्हारा कुरान में ये गलती है, मैं नहीं मान सकता हूँ। तब ये तो वही बात हो गई कि लाख कोई मुझे बताए कि भैया तुम इंसान हो, मैं कहूंगा कि नहीं, मैं तो मानने ही वाला नहीं कि मैं इंसान हूँ। तो इस पे तो कुछ कह ही नहीं सकते। जब आप अपनी आंखों पे पट्टी ही बांध दोगे तो मैं आपको लाख सामने की सुंदर चीजें दिखाऊं, आप नहीं मानने वाले। तो भाई जब कोई कह दे कि मैं मानूंगा ही नहीं, प्रमाण देने खुली की चीजें प्रमाण दिखाने पे भी अगर कोई ना माने तो क्या कहा जाए उसके बारे में? भाई मैंने उसकी प्रैक्टिकल करके देखा है, मैंने बताया ना आपको। क्या प्रैक्टिकल करके देखा है? अब मैं आपको मैंने अपने आंखों से बताता हूं। देखा। अब मैं जैसे कि पहले पे फिर से आता हूँ, मैं कह रहा हूँ ये कुरान ये जन्नत में वो पेड़ भी मिलेगा जिसके पेड़ के पास जाने से उनको मना किया था। जब आप लोग जाएंगे जन्नत में तो वहाँ पे वो पेड़ भी मिलेगा। ये गंदुम का पेड़ है। जन्नत का, जहन्नुम में तो नहीं था ना। पेड़ भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, फल फ्रूट सब मिलेगा वहाँ पे। वो पेड़ मिलेगा क्या जिसके पास जाने से मना किया था, बर्जा किया था? आप इतना नेगेटिव में क्यों चल रहे हैं कुरान का? नहीं ना भाई, ये कहानी नहीं, पहले मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप कुरान के इतने नेगेटिव, क्या आप दुश्मन है कुरान के क्या? नहीं, बात तो सुनिए भाई, प्यारे भाई, मैं ये नहीं, आप कुरान के दुश्मन है क्या? जो इंसानियत का दुश्मन हूँ मैं उसका दुश्मन हूँ, बाकी और किसी का दुश्मन नहीं हूँ। हाँ, तो मैं आपसे फिर बाद में बात करूंगा आशीष भाई। भाई देखिए, मैंने कुरान को नहीं कुछ कहा, या तो फिर ये मानिए कि आप तो सबसे पहले कुरान को ना सब किताब ही नहीं मान रहे। मैंने कहा कि वो किताब नहीं है। मैं तो मानता हूँ भाई कि वो किताब है। अच्छा, फिर आप बाद में बात करेंगे। मेरा अभी सर भारी हो गया, मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है? और वो जो बोले ना, जरा फिर से मैं उसको भी सर्च करूंगा और मैं आपको बताऊंगा आप कौन कौन सा सूरा आप बोल। लास्ट एक मैं ये कहना चाहूंगा भाई, हेलो, बस ये कहना चाहूंगा कि जब जन्नत में आदम और हवा जिस पेड़ के पास गए थे और फिर उसके जाने के बाद से उनको धरती पे वो कर दिया था अल्लाह ताला ने नाराज होके, तो क्या वो पेड़ अभी भी होगा? अगर आप आज के, ये तो मैंने रिसर्च नहीं किया है थोड़ा सा उसके बारे में भी, क्योंकि भाई लेकिन इतना मालूम है कि जन्नत में जो चाहिए वो सब मिलेगा। कि आप जन्नत में जाओ और आपको पता ना हो और भूल से वहाँ पे चले जाओ तो फिर आपको भी फिर नाराज हो जाएंगे। ये तो नहीं मालूम है, लेकिन वो मिलेगा जो तमन्ना करेगा। ठीक है, उस पर भी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा ब्लंडर है भाई, क्योंकि पता चला कि वो होगा तो आपको पता नहीं और आप चले जाओ वहाँ पे तो। ठीक है, कर देंगे। ओके। ओके। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आप ऐसा बात बोलिए। मेरा नाम अब्दुल्ला खान, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना? सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहा, आप मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बात नहीं करूँगा। नहीं, बिल्कुल। जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है?